भाई जी मैं तो रेगुलर जो आया करता हूँ हर महीने की 5 तारीख को। अब के 5 को मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था, इस करके मैंने पहले ही इन एडवांस कह दिया था कि 6 तारीख को आऊँगा। अब इसके बाद आइंदा 5 ही कंटिन्यू के बीच में 2 महीने जो ब्रेक आया उसका कारण ये रहा कि एक तो इलाहाबाद आदमपुर बाई इलेक्शन आ गया था, फिर आपके पंचायत समिति के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के चुनाव थे, तो उन दिनों में आचार संहिता लगी हुई थी, तो थोड़ा सा हम भी अपने आप को है ना कंटेन करे हुए थे, एक मर्यादा में रखे हुए थे कि जब ये चल रहा है तो इतने में नहीं करना चाहिए। अब शुरू कर दिया, अब हर महीने की वही 5 तारीख को बराबर कंटिन्यू रहेगा। आता रहूँगा, लोग 500, 700, 1000 आ जाते हैं, मिलना जुलना रहता है। हमारा एक जो पब्लिक रिलेशन है वो रहता है, खुला ओपन दरबार भी रहता है, लोगों का काम वाम करने का। हमारे वर्कर्स हैं जो सदा से जुड़े हुए हैं, उन्हें मिलने जुलने का रहता है। जो जिला परिषद के पंचायत के चुनाव हुए सर, उसमें भाजपा को अच्छा बहुमत नहीं मिला जितना वो उम्मीद कर रहे थे, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, आप क्या रेटिंग करें ये आपका अधिकार है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर स्टेट लेवल पे ये फैसला था कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। पर फिर भी अगर कोई जिला अध्यक्ष कोई चुना चाहे या जिले की यूनिट अगर कहीं सिंबल से लड़ना चाहे तो उन्हें अधिकार है वो लोकल हालात के हिसाब से अपना फैसला कर लें। कहीं भी ये फैसला नहीं था कि हम सिंबल से लड़ेंगे। जो जीत गए हैं उसमें आप मेजोरिटी जो है वो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार आए हैं। हर जगह जब आप जिला अध्यक्ष बनेंगे तब आप सामने देख लेना जब जो किन के बनेंगे कितने बनेंगे। आम आदमी पार्टी साफ होगी, कहीं कोई इक्का दुक्का सीट आ गई तो वही है। मैंडेट तो एक जैसे ही होता है ना पूरे देश में। कल से सब ओपिनियन पोल आ रहे हैं, गुजरात का भी आ रहा है, हिमाचल का भी आ रहा है, दोनों जगह ओपिनियन पोल बीजेपी को जिता रहा है। और जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, तो हिमाचल में तो थोड़ी कहीं नजर आ रही है, बाकी तो गुजरात में तो कहीं है ही नहीं। सिरसा में लड़े आपके कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पे, और सिरसा में जहाँ हार गए दोनों। सिरसा में जो लड़े थे, देखिए सिरसा में इंडिपेंडेंट ज़्यादा लड़े थे। कुछ 5-6 उम्मीदवार थे जो बीजेपी के सिंबल से लड़े थे, जिनमें 2 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल से जीते हैं। बाकी जो दूसरे थे वो समर्थित थे, उनमें बीजेपी भी कर रही थी, ये कर रही थी। वहाँ INLD के केवल 9 या 10 उम्मीदवार जीते हैं। बाकी जो है सब इंडिपेंडेंट है, वो उनकी सब के एक उसके आम आदमी पार्टी के बने हैं, 5 या 6 उनके बने हैं। बाकी सारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो सारे बीजेपी के हैं। वहाँ सिंबल से तो 2 ही चुनाव लड़े थे, वहाँ भी यही खुला छोड़ा गया था। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 उम्मीदवार लड़े थे, उन 6 में 2 INLD के बने थे, 3 उम्मीदवार उसमें जनता पार्टी उसके आम आदमी पार्टी के बने थे और 1 उम्मीदवार हमारा बना था। तो जो 6 उम्मीदवार बने थे उसमें बीजेपी के उम्मीदवार तो कोई थे ही नहीं, मतलब सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, पर वो बीजेपी के समर्थित थे। तो वैसे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए, मेरे एक जोन में जहाँ अभय का लड़का जीता है, करण चौटाला, वो 600 के वोटों के मार्जिन से जीता। जबकि पहले ये था कि मेरे बेटे ने सामने चुनाव लड़ना था, वो शहर का वोट करके उसमें स्कूट में उसका नंबर कट गया था। उसके बाद भी बड़ी अच्छी फाइट थी, 600 से मार्जिन से हुआ। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे वोट आए हैं 36,478, जबकि INLD को आए हैं 29,000 और आम आदमी पार्टी को आए हैं 25,000, कांग्रेस को 14,000 वोट आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आज भी लोगों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुलदीप बिश्नोई को आप कांग्रेस से बीजेपी में ले आए थे, अभी किरण चौधरी का भी सुना है कि वो भी कांग्रेस छोड़। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मेरा कुलदीप से था, वो सबके सामने सार्वजनिक था, मैंने करा, मेरी कोई उनसे बात नहीं है। अभी कुछ ये कैबिनेट एक्सपेंशन या रीशफल की बात कुछ चल रही है, क्या है कोई पॉसिबिलिटी? देखिए मीडिया रोज चलाता है ये बातें, तब से चल रही है 3 सालों से। ये देखिए, या तो आपको जानकारी रहती है या हमारे मुख्यमंत्री जी को रहेगी, उनका प्रेरोगेटिव है, किसको बना दें किसको हटा दें, वो भी सुन लेते हैं आपसे, हम भी आपसे सुन लेते हैं। चर्चाएं तब से चल रही है, पता नहीं किस दिन आप सच्ची लिखोगे। भिवानी में दुष्यंत चौटाला रैली करने जा रहे हैं सर स्थापना दिवस को लेकर, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि 2024 का एक तरह से ट्रेलर हम यहाँ से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे?
2024 का ट्रेलर दिखाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, इस तरह की चीजें उनकी तरफ से। देखिए, वो अपनी बात कुछ भी कहें, उनकी अपनी पार्टी है, वो स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो ट्रेलर दिखाएं, पूरी पिक्चर दिखाएं, ये उनका मामला है, उस पर मैं क्या कमेंट करूंगा बताइए। रीजनल पार्टियों के स्कोप के बारे में आप अक्सर बोलते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, मैं उनकी बात कहूँगा। मैं देखिए, कौन आदमी कांग्रेस क्या करे, वो क्या करे, उनकी अपनी अपनी बातें, वो अपनी बात कह रहे हैं, आपने सुन ली, मैंने भी सुन ली, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, उनका मामला है, वही उस पर आधिकारिक तौर पे वो कह सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, वो सोच के बोलते होंगे क्या करेंगे। गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा, क्या आपको लगता है, उम्मीद है? देखिए, इस पे ठीक बात जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी या फिर जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं निशांत सिंह, वो लोग बता सकेंगे। ये धनखड़ साहब और निशांत सिंह का फैसला है, उनको पार्टी के, वो दोनों अधिकृत पदाधिकारी हैं, दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके लेवल पे फैसला होता है। मैं उसमें ना जब जुड़े थे तब बीच में था, ना अब था, मैं तो सबसे पहला आदमी था जिसने बीजेपी को समर्थन दिया और अनकंडीशनल दिया, और मैं उनके साथ अनकंडीशनल हूँ। कांग्रेस के प्रभारी बदले तो साहब, आज तो कांग्रेस में कुछ ऐसा फर्क बदलाव दिखे? देखिए, कांग्रेस में प्रभारी बहुत बारी बदले गए, पहले भी बदले जा रहे हैं, अब भी बदले जाएंगे, आगे भी बदले जाएंगे। कांग्रेस पब्लिक में कहीं नहीं है, पार्टी का अंदर का संगठन है, उसमें किसी का मोहर लगा लें, किसी का रजिस्टर खोल लें, किसी का बंद कर दें, ये उनका मामला है। पर कांग्रेस जो है, जैसे 1962 में जब से हमें राजनीतिक समझ है, तब स्वतंत्र पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी पार्लियामेंट में, कांग्रेस के बाद। उसके बाद फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, फिर सोशलिस्ट पार्टी, फिर प्रजा सोशलिस्ट मिल के एक संस्थापना बनी थी जिसके मनराम बागड़ी जी लीडर हुआ करते थे, 27 MP थे। और अब वो आपकी स्वतंत्र पार्टी भी खत्म हो गई, प्रजा सोशलिस्ट भी गई, सोशलिस्ट भी गई। अब उसके बाद कांग्रेस एक पार्टी निकली थी कुछ दिन चली, अब कांग्रेस भी उनकी तरह एक लुप्त होने वाली पार्टी है। कितने दिन में हो जाए ये मैं नहीं कह सकता। अब जैसे हिमाचल में भी गई, यहाँ भी गई, अब आहिस्ता आहिस्ता सब जगह चलेगी, कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रही। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस, उसका कोई असर देखने को मिलेगा? हरियाणा में भी इसी महीने आ रही है। देखिए, राहुल गांधी कहीं भी घूम सकते हैं, पर जो उनका पहले चेहरा था, आजकल का जो चेहरा है उसमें कम अपील लगती है। पहले जो थे उस फॉर्मेट ठीक थे, आजकल जो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के वो दिखा रहे हैं, उससे मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा बड़ी अपील बन रही है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, कमेंट आप जरूर करते होंगे देखे, पर आप बोल नहीं रहे, मैं सुन रहा हूँ। उनका मामला गया, अब वो आदमी कैसे रहे, क्या करे, उनका मामला है। कहीं न कहीं तो बोलेंगे ना, जब तक पार्टी के 4 आदमी रहेंगे। कांग्रेस का जो साहब आपने बताया, तो राजस्थान के अंदर भी ये प्रभाव आएगा, राजस्थान के अंदर भी बदलाव आया कांग्रेस का? देखिए, राजस्थान का भी पड़ा है, लोकसभा के बाद अभी 1 साल से ज़्यादा समय पड़ा है। अभी तो गुजरात हिमाचल तय कर देंगे क्या है, ये बहुत बड़ा ओपिनियन पोल है। मैं समझता हूँ दोनों जगह बीजेपी जीत के आ रही है। देखिए, मोदी साहब का आज भी डंका बज रहा है, उन्हीं के नाम का वोट है, सारे पूरे देश में उनके नाम का पड़ता है। बाकी चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे CM साहब जो कर रहे हैं उसका बहुत लाभ मिल रहा है। हर जगह हम आज गवर्नेंस में बड़ी स्टेट जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें हरियाणा नंबर 2 आ रहा है, मेडल्स में है, सब डिपार्टमेंट वाइज सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। देखिए, अभी तो कोई चर्चा है नहीं, मैं तो समझता हूँ अगले मुख्यमंत्री भी यही हो सकते हैं। अभी अगला साल तो इलेक्शन ईयर ही है, तो क्या चौधरी रणजीत सिंह जी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, या जिस तरह से बीजेपी के साथ आप कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं? देखिए, मैंने तो अभी 5 साल उनके साथ चलने का फैसला कर रखा है। आगे जब ऐसी स्थिति आएगी तो कमेंट कर देंगे, आप पूछ लेना, आपसे बता देंगे क्या करेंगे। अभी तो मैं उनको कह रखा है कि मैं आपके साथ हूँ। क्या अगला लोकसभा चुनाव हिसार से लड़ेंगे? अगर मुझे पार्टी हुक्म कर देगी आप यहाँ से लड़ो तो जरूर लड़ूंगा।